नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल टीचर आज आपके लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। और जिन दोस्तों ने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है टाइम एंड वर्क की, वो जाकर मेरे चैनल पर देख लें ताकि आपको मेरी ट्रिक समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, रीता, गीता, संगीता, ये 3 लड़कियां हैं जो अपने काम को 10, 12 और 15 घंटे में कर सकती हैं अगर अकेली करती हैं। तो मतलब अलग अलग से अगर इनसे काम करवाया जाए तो ये 10, 12 और 15 घंटे में काम करती हैं। लेकिन अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगी तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। मतलब हमें इनसे एक साथ काम करवाना है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको अपना कॉन्सेप्ट बताया था, आप उस कॉन्सेप्ट को जानते हैं अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा है तो, और अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं रीता की। रीता ने 10 घंटे में किया, टाइम दिया है हमको। गीता ने 12 घंटे में किया और संगीता ने आपका किया कितने घंटे में, 15 घंटे में कर दिया। अभी हमें क्या करना होता था, या तो इन तीनों का एलसीएम ले लो और उस एलसीएम को यहाँ पर रख दो, या फिर कोई एक ऐसा नंबर ले लो जो इन तीनों से कट जाए। तो जैसा कि मेरे दिमाग में यहाँ पर आ गया 60 और मैंने यहाँ पर क्या रख दिया 60। तो देखिए 60 इन तीनों से कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर एलसीएम भी रख सकते हैं और यहाँ पर जो एलसीएम आता है हम उसको मानते हैं टोटल वर्क। ठीक है, अभी देखिए, हम 60 में 10 से डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम। 60 में 12 से डिवाइड देंगे तो 5 टाइम। 60 में 50 से डिवाइड देंगे तो 4 टाइम। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, अब ये हो गई 6 इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी का मतलब होता है ताकत, यानी कि आर की ताकत कितनी है, 6, यानी कि आर एक दिन में 6 काम कर सकता है। जी 5 काम कर सकता है एक दिन में, और संगीता एक दिन में 4 काम कर सकती है। ये इनकी ताकत है, इफ़िशियंसी को ताकत या क्षमता कह सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है हमको क्या करना है, हमें टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। और टाइम के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा, W/E, वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। अब देखिए, वर्क यानी कि टोटल काम कितना दिया है, 60। अब देखिए इफ़िशियंसी किसकी लगाएंगे, हमसे क्या बोला गया है, यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है तीनों एक साथ काम करेंगे। अब देखो, तीनों एक साथ काम करेंगे तो तीनों की ताकत रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम इफ़िशियंसी एंड ताकत की जगह तीनों की ताकत रख देंगे। 6 + 5, इस काम को तीनों लोग कर रहे हैं इसलिए तीनों की ताकत रख देंगे। 60 अपन कितना हो जाएगा, 15। इसको अब डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा, 4। यानी कि जब ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो टाइम कितना लगेगा, 4 आवर्स, इतना समय इनको लग जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये है आपका टाइप 3 और इसका जो पहला क्वेश्चन है इसे हम देखते हैं। इसमें क्या है, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो देखिए बेटा, इसमें कुछ नया नहीं है। टाइप 2 जो हमने अभी पढ़ा ये उसका ठीक उल्टा है। वहाँ पर ए का अलग समय दिया था, बी का अलग समय दिया था और a + b का समय पूछा था। यहाँ पर a + b का समय हमें दिया है, a का दिया है और b का पूछा है। तो कुछ नहीं करना, वही काम करना है, बस थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट दिमाग पे लगाना पड़ेगा। कैसे, देखें, हमसे बोला है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ये टाइम दिया है 12 दिन का। ठीक है, और ए
और बी मिल जाएं तो इस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। वहाँ पर हमसे यही पूछा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें ये गिवन है, तो क्या करेंगे, वही करेंगे जो वहाँ कर देते। क्या करेंगे, इसका और इसका हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 24, ठीक है। आप चाहें तो कोई भी ऐसा नंबर रख सकते हैं जो इन दोनों से पूरी तरह कट जाता हो, यहाँ रख देंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, टोटल वर्क। अभी क्या करेंगे, 24 में 12 से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड देंगे तो 3, ठीक है। 24 में 12 से डिवाइड देंगे तो 2 वैल्यू आएगी, और 24 में 8 से डिवाइड देंगे तो 3 वैल्यू आएगी। ये है आपका क्या, ताकत, कैपेसिटी, वो इफिशियंसी। ए की कैपेसिटी 2, ए और बी की कैपेसिटी 3, इसी हम इफिशियंसी भी कह सकते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हमसे पूछा है बी, क्या पूछा है बी, तो बी का हमें टाइम निकालना है, कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो बेटा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता चुका हूँ मैं, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी, ठीक है, कार्य बटे कार्य क्षमता, ठीक है, ताकत, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो बेटा क्या करना है, हमें वर्क रखना है, इफिशियंसी रखना है। अब समस्या ये है कि ये टाइम निकाल रहे हैं हम किसका, बी का, तो हमारे पास बी की इफिशियंसी होनी चाहिए, लेकिन वो हमारे पास है नहीं। हमारे पास ए की इफिशियंसी है और ए प्लस बी की इफिशियंसी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, देखिए हमसे कहा गया है कि ए और बी की इफिशियंसी दोनों की कितनी है, 3, और अकेले ए की इफिशियंसी कितनी है, 2। तो बेटा अगर ए और बी की मिलाकर 3 है और ए की अकेले 2 है, तो बी की 1 हो जाएगी, नहीं आया समझ में। देखो बताता हूँ, अगर मुझसे कहा जाए कि ए और बी 2 भाई हैं, इनके पास मिलाकर 3 रुपए हैं, और फिर मैं आपसे कहता हूँ कि अकेले ए के पास 2 हैं, तो बेटा ए के पास 2 हैं, तो बी के पास कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा ना। तो बेटा यही क्या आ गई, बी की इफिशियंसी, और यहाँ पर हम इसे पुट कर देंगे। तो बेटा वर्क कितना है हमारे पास, 24, और बी की इफिशियंसी 1, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 24। यानी कि टाइम कितना निकल आया बेटा बी का, अगर अकेला काम करेगा तो ये लगा लेगा बेटा 24 डेज। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, और अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई, आपको मेरी वीडियो पसंद आई, पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, थैंक यू।